ऑल, कैसे हैं आप सब? हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। हेलो 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 गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप. So let's start the today's session, guys. So today we are going to learn about guys motion and time. आज हम motion and time के बारे में पढ़ने वाले हैं. So are you guys ready? Are you guys ready? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मोशन एंड टाइम पढ़ने के लिए? Are you guys ready? Okay guys, I think आप सब रेडी हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब से मिलके, because guys, as we all know कि ये प्रीमियर हो रहा है, ठीक है, ये लाइव नहीं है, बिकॉज ये है आपका क्रिसमस टाइम, एंड क्रिसमस टाइम में थोड़ा बहुत तो छुट्टी बनती है बच्चा लोग, ठीक है. सो डेफिनेटली दिस इज द प्रीमियर बच्चा, बट आई एम देयर विद ऑल ऑफ यू. जब ये आप देखोगे, then you can chat, you can ask your doubts there, ठीक है. I'm there with you, ठीक है, that time. So don't feel कि नहीं 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 सीमा मैम तो है ही नहीं, ठीक है. So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I am having 4 years of teaching experience in school. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So welcome to this Crack CBSE Class 7 with India's largest learning platform, guys. So let's start with an Academy Plus subscription, guys. Here you are getting live classes where you can chat with your educator, you can interact with them, and even you can ask your doubts. काफी सारी चीजें होती हैं, gossips भी कर सकते हो आप. Here you are getting weekly quizzes guide, doubt solving live classes भी होती हैं, practice questions होते हैं, quizzes होते हैं, where you can analyze yourself that where you are lacking. test series भी होती है. So क्या क्या फीचर्स है गाइस? Here you can learn live from comfort of your obviously of your home, ठीक है. अनलिमिटेड एक्सेस गाइस, आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो. Top educators are there to plan or to prepare your syllabus according to your exam point of view, guys. Exhaustive कवरिंग सिलेबस का बहुत अच्छा है. यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है गाइस, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, आंसर राइटिंग सेशंस होती हैं. आई थिंक मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपका वेयर आपके पेरेंट्स जो है दे कैन ऑल्सो कनेक्ट, दे कैन ऑल्सो गेट योर फीडबैक. सो इतने सारे फीचर्स हैं गाइस. इफ वी टॉक अबाउट प्लस, India's best educators, guys, interactive live classes, live tests and quizzes. If we talk about iconic subscription, then everything plus courses जो है, जितने भी benefits plus में मिल रहे हैं plus courses में, वो सब included है यहाँ. And at the same time, guys, personal mentor है, live doubt solutions है, your parents can also connect, study planners होते हैं. So काफी सारी चीजें हैं. इज दिस क्लियर गाइस? साथ के साथ आपका यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस तो होते हैं, उसके साथ साथ गाइस क्रिएटिव कॉर्नर्स भी है. आइकॉनिक की बात की जाए, यहाँ पे भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, क्विजेस होते हैं, डाउट सॉल्यूशंस होती हैं, क्लासेस एंड स्टडी प्लानर, एवरीथिंग इज देयर गाइस, एवरीथिंग इज देयर. सो क्रिएटिव कॉर्नर का मतलब क्या है? Here you are getting guys 13 courses अवेलेबल है यहाँ पे बियॉन्ड स्कूल सिलेबस. इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है, फाइनेंशियल लिटरेसी, रोबोटिक्स एंड मोर थिंग्स आर देयर गाइस. एंटरटेनर्स कॉर्नर भी है जहाँ पे मैजिक होगा, ट्रिक, फिल्म्स मेकिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग इज देयर. और ऑडिटर्स कॉर्नर भी है जहाँ पे डिबेट होगा, पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वेयर यू कैन improve or where you can develop your personality, you can do that, ठीक है. You can learn the personality, how can you develop your personality, और वो कैसी चीजें सीखोगे, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आओगे, that you can do here. बुक लवर्स कॉर्नर भी है, ब्लॉगिंग है, मास्टरिंग स्टोरी टेलिंग है, काफी सारी चीजें हैं गाइस यहाँ पे, बुक क्लब. सो आई थिंक इतना सारा बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है. टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज है गाइस, आपको सीधे लिंक यूज करके, यू हैव टू यूज द कोड गाइस, आप सीधे वहां पे आपको 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे.
यू कैन गाइज, आप जा सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, वहां पे आपको ये अटेम्प्ट कर सकते हो डेली T20 टी सीरीज गाइज, टेस्ट सीरीज, एंड चेक हाउ मच यू कैन स्कोर और कैसा चल रहा है। ये डाउट क्लियर सेशंस भी होते हैं आपके गाइज, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। Now, if we talk about comprehensive syllabus guide in science, there are 29 courses, 2 upcoming. In maths, there are 24 courses, 8 upcoming. In English, there are 18 courses, 2 upcoming. In social science, there are 17 courses, 1 upcoming. In Hindi, there are 4 courses available. Who are going to conduct your classes? The top educators are there, guys, who are going to conduct your classes, guys. And for all these benefits, आपको करना क्या है? Unacademy Learning ऐप पे आइए, जल्दी 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 इंस्टॉल कीजिए। आपको प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को इंस्टॉल करना है और फटाफट फटाफट जल्दी से Unacademy का हिस्सा बन जाना है, because it's the largest learning platform, guys. It's a promising brand. If we talk about Telegram, guys, why Telegram is important? Telegram group क्यों important है? Because here you are getting all kind of notification and informations, कौन सी लाइव क्लासेस होने वाली, प्रीमियर भी होने वाला है तो कौन सा होने वाला है, everything guys you will get from here. Okay, we talk about the prices, guys. It's divided accordingly, like you can see here. Okay, you have to pay accordingly, and if you will use my code SWEMA10, you will get 10% extra discount, guys. Again, if we talk about iconic subscription, this much you have to pay, you are getting a discount, guys. And if you will use my code, then you will get 10% extra discount. Okay, guys. So let's start here. What she is doing, guys? What she is doing? She is actually moving her hands, and moving her hands means what we are talking about. We are talking about motion and time, guys. So here, if she is moving her hand, it means यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन इज टेकिंग प्लेस हियर गाइस। इफ शी इज मूविंग हर हैंड, इट मींस she is in motion. Okay, is this clear, guys? So let's introduce the chapter again, as I have already started the chapter yesterday, but let's चलो फिर से एक बार बात कर लेते हैं मोशन की। So an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम कहते हैं मोशन, लाइक अ कार मूविंग ऑन अ रोड। और इफ वी से दिस मैन, जो कि साइकिलिंग कर रहा है, सो वी कैन से कि ही इज ऑल्सो इन मोशन, बच्चा। This guy is cycling. So what does it mean? It means that this man is in motion. ये जो है ये motion में है. So have you understood the meaning of motion, guys? If anyone will ask you now, are you able to give the answer? ओके आई नो वेरी वेल, आप आंसर जरूर देंगे, डेफिनेटली आप आंसर दोगे, मुझे पता है। आई नो अबाउट माई स्टडी फाइटर्स, गाइज, आप बेस्ट देने वाले हो अपना, दैट आई नो वेरी वेल। ओके, नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट लाइक many things we have done yesterday. ठीक है, हमने ऑक्सिलटरी मोशन पढ़ लिया, पीरियोडिक मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी डन yesterday. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ पे, सर्कुलर मोशन जो सर्कल में, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आपका ऑक्सिलेटरी, पीरियोडिक, एवरीथिंग वी हैव डन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑक्सिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन के बीच में। इज दिस क्लियर गाइस? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक का सबको समझ आया है या नहीं आया है, और स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट, और अभी भी आपका कोई डाउट है सो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है आपका, आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क बच्चा, यू आर फ्री टू आस्क। Okay. So let's start the difference, guys. Difference between oscillatory motion and periodic motion, guys. सबसे पहले लोगों को लगता है कि पीरियोडिक और ऑक्सिलटरी मोशन सेम है, कि पेंडुलम जो है वो इस तरीके से कर रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है, बट पीरियोडिक मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन होता है गाइस वो मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट
फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है. सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो दिस इज एक्चुअली योर पीरियोडिक मोशन. दिस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड. इसी को टाइम पीरियड कहते हैं कि आपका टाइम पीरियड क्या है कि कितना टाइम लग रहा है एक ऑक्सीलरेशन में. मतलब आप अपने मीन पोजीशन पे खड़े हैं गाइस. मीन पोजीशन का मतलब होता है कि अपने जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहां से एक्सट्रीम लेफ्ट जाओ जितना जा सकते हो. कोई यहां तक भी जाएगा, कोई यहां तक जाएगा, कोई यहां तक जाएगा. तो जितना मैक्सिमम जा सकते हो जाओ लेफ्ट में, फिर जितना मैक्सिमम राइट तक जा सकते हो जाओ, और फिर वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाओ जहां से शुरू किया है. इसको हम वन ऑक्सीलरेशन कहते हैं. और वन ऑक्सीलरेशन को करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक मोशन का मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ द क्लॉक. ठीक है, पीरियोडिक मोशन का देखा है, पेंडुलम देखा है किस तरीके से करता है. कल यस्टरडे आई हैव शोन यू, मैंने आपको कल दिखाया था पेंडुलम का. ठीक है, एंड मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन. सन के चारों तरफ किस तरीके से प्लैनेट घूमता है वो भी यस्टरडे आई हैव शोन यू, मैंने कल भी दिखाया था आपको. तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक मोशन का. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज गाइस ऑक्सीलेटरी मोशन. So oscillatory motion क्या है? Is defined as the to and fro motion of the object about its fixed point. उसे guys मतलब कि oscillatory motion का मतलब है सिर्फ ये होना, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, कितना टाइम लग रहा है क्या है कुछ नहीं. ठीक है, ऑक्सीलरेटरी मोशन का मतलब है सिर्फ टू एंड फ्रो. दिस मोशन इज नोन एज ऑक्सीलरेटरी मोशन. बट गाइस पीरियोडिक मोशन जो होता है वो डिफाइन किया जाता है कि वो मोशन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, इज दिस क्लियर? सो ऑक्सीलरेटरी मोशन में एग्जांपल हो जाएगा कि आपका स्विमिंग स्विंग जो होता है, ठीक है, आपका स्ट्रिंग हो गया या फिर वो झूला हो गया, सीसो, वो सारा जो हो गया आपका ऑक्सीलरेटरी मोशन है. Is this clear? Is this clear, guys? Is this clear? Or have you any doubt? If you have any doubt, you can ask. समझ आ गया है आपको? So look at here, guys. Look at here. So होता क्या है? If this is your pendulum, बच्चा, ये एक पेंडुलम है. ठीक है, ये एक्सट्रीम में लेफ्ट में कितना जा रहा है, यहाँ पे गया. ठीक है, वापस अपने यहाँ पे आया, यहाँ से फिर आप वापस एक्सट्रीम राइट में गया, वापस ही अपने मीन पोजीशन पे आया. तो ये जो यहां से यहां तक कवर किया और यहां से यहां तक कवर किया, इस पूरे को हम वन ऑक्सीलरेशन कहते हैं. इट्स अ वन ऑक्सीलरेशन. ठीक है, ये वन ऑक्सीलरेशन है. और वन ऑक्सीलरेशन को करने में जितना टोटल टाइम लगता है गाइस, टोटल टाइम, ठीक है, वो हमारा टाइम पीरियड होता है. Is this clear, guys? Is this clear? So now next topic is, guys, speed. What do you mean by speed? Speed is a rate of change of position of an object with time. Speed क्या है कि कितना चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग. स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. कह सकते हैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितनी दूरी कितने समय में आपने कवर किया है, दैट इज नोन एज स्पीड. ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटरवल ऑफ टाइम इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल. इज दिस क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट गाइस, सो यूनिट आपका हो जाएगा आपका किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर, और टाइम आपका हो जाएगा सेकेंड या आवर. इज दिस क्लियर? और सेकेंड की यूनिट होती है आपकी, ये स्पीड की यूनिट होती है या फिर मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. इसके अलावा आपकी गाइस और कोई यूनिट नहीं होती है. यही यूनिट्स होती है, इन्हीं यूनिट्स में से आपको चूज करना होता है. अगर ऐसी यूनिट नहीं दी हुई है, यस्टरडे आई थिंक आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉपर वी हैव डन आई थिंक मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, हमने उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे. तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. एंड if you haven't watched my yesterday session, guys, please go and watch that. तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. Okay, now look at here. Units are always written in singular, guys. कभी भी किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर्स पर आवर्स नहीं होता. ठीक है,
पापाज एंड मम्माज, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके 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 ओके। So speed is actually total distance by total time taken, guys. Okay, okay, okay. Now, guys, these are the questions. अब मुझे फटाफट फटाफट इसके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज दिस एंड टाइम इज दिस। जल्दी से मुझे करके बताओ। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है गाइस, स्पीड फाइंड आउट करना है। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, स्पीड की स्पीड क्या था बच्चा? स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ? 142 और टाइम कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है? आई थिंक इतने टाइम में तो आप सबने, अभी मैं अगर जब ये प्रीमियर होगा तो मैं आई कैन सी इन द चैट बॉक्स कि आप सबने आंसर्स दे चुका होगा ऑलरेडी, बिकॉज मेरे स्टडी फाइटर्स हैं इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है? सो अगर हम करेंगे, सो देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट गाइस, प्लीज। यस्टरडे इटसेल्फ आई एक्सप्लेन दिस टू यू कि अगर आपका किलोमीटर के साथ आपका आर ही आता है और मीटर के साथ सेकंड ही आता है, अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर के साथ मिनट है तो मिनट को आर में चेंज करो, अगर किलोमीटर के साथ सेकंड है तो उसको फिर आपको आर में चेंज करो, बट आपको किलोमीटर के साथ टाइम आर ही लेना है, मीटर के साथ आपको टाइम सेकंड ही लेना है। इज दिस क्या? अब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 2 7 14 2, तो आपका आंसर आ गया 71 किलोमीटर पर आवर। Is this clear, guys? Is this clear? So next is find out the distance covered when speed is 960 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपको 1 आवर 50 मिनट्स दे रखा है गाइस, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर तो ठीक है, बट अब आर है तो इसका मतलब है कि आपको इस पूरे को आर में चेंज करना पड़ेगा। सो वहां पे आपको करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू टाइम गाइस, आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। Still, I am waiting for all of you to solve it as fast as you can. So, मैं वेट कर रही हूँ गाइस, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। आई एम स्टिल हियर। इट डजंट मीन अगर ये प्रीमियर है तो मैं आपकी चैट में आपके आंसर्स पढ़ सकती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे फोन में आपकी चैट पढ़ूंगी गाइस। सो नाउ इट्स योर टर्न। ओके, so is this clear? The first question, I think it's clear to all of you. I am rubbing it, guys. I'm rubbing it. Okay. Now. I think you have already solved the questions. Okay. Now. Look at here, guys. अब जरा देख लेते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन। स्पीड आपको दिया हुआ है, वेरी नाइस, 960। क्या बात है, 960 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड दे रखी है। दैट्स गुड। आपको टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 आवर 50 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि आपको इस पूरे को चेंज करना होगा गाइस आर में। तो आपको पता है कि 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं और छोटे से ये छोटा ये बड़ा है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि छोटे से बड़े की तरफ जाते तो डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो इनटू करते हैं। तो 1 आवर का तो आर एज इट इज रहेगा, 50 मिनट्स को हम चेंज कर देंगे आर में, तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये भी आर हो गया, तो इसके आगे आर लिखना है। अब नहीं लिखना है आपको मिनट, क्योंकि आपने 60 से डिवाइड कर दिया। इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो आपका आएगा 1 आवर 5/6 आवर। यहां तक आ गया समझ गाइस? नेक्स्ट इज, सपोज करो कि आपके पास 2 का कॉइन है, 1 का कॉइन है, 5 का कॉइन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी यू हैव, सो आपका आंसर क्या होता है? 2 रुपीज, 1 रुपीज, 5 रुपीज? नहीं, आप बोलते हो 8 रुपीज, क्योंकि आप उसे टोटल कर देते हो। तो ये दोनों अगर आर में है तो मैं क्या बोलूंगी? 1 आर 5/6 आर? नहीं, हमें इसे ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने का तरीका आपको पता है, आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। सो आप ऐसे कर दोगे, इसे ऐड करने का तरीका आपको पता है, इसको इससे इनटू ये प्लस, तो 6 1 6, 6 प्लस 5 11/6 आर। ये हो गया आपका टाइम।
इज दिस क्लियर गाइस? टाइम आ गया समझ? टाइम समझ आ गया गाइस? अब हमारा टाइम आर में हो गया है, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस निकालना है। कितना इजी काम था। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अगर आपका किलोमीटर में है और टाइम आपका आर में ही होना चाहिए और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको चेंज करके इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है, टाइम आपका सेकंड है, तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड आपका यही होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है बच्चा। अगर इनमें कोई भी झोल झाल है, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ आर की जगह मिनट है तो आर में चेंज करो, अगर ये किलोमीटर की जगह मीटर है तो किलोमीटर में चेंज करो, अगर यहाँ पे सेकंड की जगह मिनट है तो सेकंड में चेंज करो, आर है तो फिर भी सेकंड में। तो आपको ये बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। इज दिस क्या? ओके, नाउ लुक एट, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारा दिया हुआ है 960। लुक एट, ये रहा 960। और अब टाइम अभी हमने निकाला है 11/6। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दो। 6 1 6, 6 6 36, और ये आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे? 16 को 11 से इंटू कर दो। वेरी इजी। तो आपका आंसर आ गया 1760 किलोमीटर। इज दिस क्लियर? आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने मैथ्स टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। आर को आर रहने दिया, मिनट को मैंने आर में चेंज कर दिया 60 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। एंड देन मैंने क्या किया, ये 5/6 आ गया, एंड देन हमने दोनों आर में थे, तो दो दो आर कैसे हो सकते हैं? मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 11/6 आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तो आपका स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है और आपका टाइम भी आर में है, दोनों चीज हमें मिल गई है। अब डिस्टेंस हमें सिंपली निकाल लेना है। इज दिस क्लियर गाइस? हैव यू अंडरस्टूड? Okay, that's good. That's good. Okay, I can see your chat here. मैं देख सकती हूँ आपका चैट। ठीक है, आपकी आंसर्स, आपके सारे आंसर्स ठीक होंगे। ओके ओके, now look at here guys, look at here, determine time taken guys। अब आपको टाइम टेकन निकालना है। डिस्टेंस इतना दिया हुआ है और स्पीड, तो आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 7150 किलोमीटर, और आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई है 780 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे निकालना है टाइम। सो मैंने कॉम्बिनेशन क्या बताया था आपको? किलोमीटर आर और किलोमीटर पर आवर का। तो आप देख सकते हो कि ये तो बिल्कुल सही है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सो सीधे अगर हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो टाइम का यहाँ क्या आ जाएगा? ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपल आपको क्या करना है? 7150 को डिवाइड कर दो 780 से गाइस। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। ओके ओके, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो ना गाइस इसे, अगर ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, रुको। ओके ओके ओके, सो सिंपल पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप कर दो। 78 को किससे करोगे? 8। 9 से करते हैं जरा। आहा, 72। यस, 9 से करेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट लगा के, सो ऑन करके, जीरो करके पॉइंट लगाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है पॉइंट में आने वाला है। इज दिस क्लियर गाइस? सो डिटरमाइन द टाइम टेकन। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये स्पीड आपको दी हुई है ये। तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
बाय टाइम। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 7150, ठीक है, और आपका स्पीड दिया हुआ है। ओके, लेट मी चेक द, यहाँ पे जरा चार्ट चेक कर लेती हूँ मैं, किस किस ने आंसर सही दिया है। गाइस स्टिल आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। स्टिल आई एम वेटिंग, मुझे पता है आप लोग जरूर आंसर देंगे मुझे। जस्ट गिव मी द आंसर यार। ओके, इज दिस क्लियर? सो आपका आंसर जो है यहाँ पे आप सॉल्व करो, ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर अप्रोक्स 9.1 समथिंग आएगा। ये क्या निकालना था, टाइम, तो ये आपका आ जाएगा आर में टाइम। इज दिस क्लियर? अप्रोक्स है ये। Similarly, guys, now next question. If distance traveled by a train is 495 kilometer in 4 hours 30 minutes, what is its speed? Okay, okay, okay. So have you understood this? ये समझ आ गया? इसमें तो simple divide क्या है? I'm going to rub it, बच्चा। मैं इसे रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। एंड गाइस आपका होमवर्क भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस टाइप की स्पीड वाले, क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पक्का आना है, पक्का की पक्का। आपका मोशन एंड चैप्टर टाइम में से एक स्पीड का न्यूमेरिकल आता ही आता है बच्चा। सो लुक एट हियर गाइस, आपको यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 हियर। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 495 किलोमीटर, दैट्स ग्रेट, और आपको टाइम दिया हुआ है 4 hour 30 minutes। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सॉल्व किया है, आपको स्पीड निकालनी है। टाइम को फिर आपको एज इट इज वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 hour में आपका 60 minutes होते हैं, और आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो इंटू करते हो, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो डिवाइड करते हो। सो यहाँ पे आप मिनट से आर में जा रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ, तो डिवाइड करोगे मैथ्स में जैसे आपने किया हुआ है। सो 4 hour एज इट इज रहेगा, क्योंकि आर को चेंज नहीं करना, 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये अब आ गया आर में। अब मिनट मत लिखना यहाँ पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इट बाय 60। तो आपका है 4 hour 3/6 hour। तो मैंने बताया था जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 रुपीज का कॉइन है, 1 रुपीज है, 5 रुपीज का कॉइन है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे मेरे पास 2 रुपीज है, 1 रुपीज है और 5 रुपीज है। आप क्या बोलोगे, मेरे पास 8 रुपीज है। सिमिलरली अगर बोलोगे टाइम कितना, तो 4 hours 3/6 hour, ऐसे तो नहीं बोलोगे। तो ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। आगे आपको पता है इसको इससे इंटू और ये प्लस, तो 6 4 24 प्लस 3 27/6 hour, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है टाइम। अब आपको जरा वापस देख लेते हैं। अब आपको निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 495, और आपको स्पीड कितनी दी हुई है 25। तो 25/5 6 होगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा गाइस। तो रेसिप्रोकल होने के बाद आपका 27 नीचे 6 ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 9 से करोगे, 3 से करोगे, 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15। क्या 9 की टेबल में ये आता है, देखो करके आप। 9 1 9, 9 1 9, हाँ, और कितना बच गया यहाँ पे, देख लो, आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या कर दो 3 2 6, 3 3 9। क्या अब ये होगा इससे, होगा बिल्कुल। 3 5 15, 3 5 15। सो 55 को जब 2 से इंटू करेंगे गाइस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 55 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110। तो 110 जो है आपका किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। कितना इजी था, सिंपल। मैंने यहाँ क्या किया, सॉल्व किया बच्चा। और यहाँ रेसिप्रोकल क्यों हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ क्योंकि आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, रब कर रही हूँ उसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका था 495/27/6, तो ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होने के बाद 495 एज इट इज रह जाएगा, ये रेसिप्रोकल होने के बाद 6/27
27 यहाँ आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, आप बस इससे सॉल्व कर दो, डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। इज दिस क्लियर? लेट्स सी द आंसर। या किन किन बच्चों ने दिया है? आई होप आप सब ने सही आंसर दिया हो, क्योंकि मेरे स्टडी फाइटर्स हैं ही कमाल के। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद फास्ट एंड स्लो मोशन और स्पीड। फास्ट एंड स्लो मोशन, स्पीड या स्पीड मान लो क्या होता है। स्पीड कैन बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। आप 80 की स्पीड में चला रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो कम टाइम में। अगर आप 120 की स्पीड में चला रहे हो, सेम वही चीज है, सॉरी, कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो कम टाइम में। बट अगर आप स्लो चल रहे हो, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो इसका मतलब आप कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो ज्यादा टाइम में, वो स्लो मोशन हो जाएगा। मोटर बाइक हो गया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये आपका फास्ट। बाईसाइकिल जो है वो स्लो में आ जाता है, स्लो मोशन है बाईसाइकिल। कितना भी तेज चलाओगे, मोटर बाइक या मोटरसाइकिल या फिर आप कार से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना उसको, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट टाइम की बात करें कि टाइम को हम हमेशा सेकेंड, मिनट्स और आवर्स में मेजर करते हैं, और टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑब्जर्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आई थिंक जस्ट नाउ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि ये अगर पेंडुलम है वो कितना एक्सट्रीम यहां तक भी जा सकता है, और जितना एक्सट्रीम जा सके उसके बाद वापस घूम के यहाँ आके वापस राइट में जाए, जितना एक्सट्रीम जा सकता है, और वापस अपने मीन पोजीशन पे आए, ठीक है। एक चक्कर यहां से लेफ्ट का और एक चक्कर राइट का लगा के वापस अपने, दिस इज योर मीन पोजीशन गाइस, ये आपका मीन पोजीशन है। इसमें जितना टोटल टाइम लगता है दैट इज एक्चुअली योर टाइम पीरियड, वन ऑक्सीलरेशन, और ये वन ऑक्सीलरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज, लुक एट हियर गाइस, लेफ्ट में गया, इतना भी जा सकता है, वो मर्जी है, इतना भी जा सकता है, इतना भी जा सकता है। तो जितना एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओ, जितना एक्सट्रीम राइट में जाओ, वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाओ, तो इसको काउंट करके बनता है एक। सो दिस इज एक्चुअली योर वन ऑक्सीलरेशन, और इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। सो यूनिट्स ऑफ टाइम की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, सो यूनिट ऑफ टाइम इज जनरली मेजर इन सेकेंड, सेकेंड में मेजर किया जाता है, ठीक है, आर में और या फिर मिनट में, ठीक है। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, इंटरवल, हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिया। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। सो स्पीड की यूनिट मैंने आपको बता दिया, मीटर पर सेकेंड होगी या किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकेंड या और किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा कोई यूनिट अपनी मर्जी से मत कर लेना। अगर मीटर पर मिनट है गाइस तो उसको चेंज करो, इसको चेंज करो, चेंज इनटू सेकेंड, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा आपको, लेकिन यूनिट यही रखनी है आपको। इज दिस क्लियर? आई होप बच्चा, आई नो आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, स्टडी फाइटर्स हो तो होना ही होना है। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज मेजरमेंट डिवाइसेस इन व्हीकल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या मेजरमेंट हो सकता है? स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर गाइस। स्पीडोमीटर क्या है? जो किसी भी व्हीकल में, कार में भी देखा हुआ है, स्कूटी में भी देखा है, अपने बाइक में भी देखा है ना, वो जो डिस्प्ले होता है जिसमें स्पीड शो होता है, दैट इज योर स्पीडोमीटर। और ऑडोमीटर क्या है गाइस? ऑडोमीटर का मतलब होता है कि जहां पे आपका ये दिखाता है कि कितना आपने डिस्टेंस अभी तक कवर कर लिया है उस कार से, उस व्हीकल से, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर? और टेकोमीटर क्या है? जो कि मेजर एंड डिस्प्ले द रिवोल्यूशन पर मिनट, कितना रोटेशन स्पीड कर रहा है उसे। इज दिस क्लियर? सो गाइस लुक एट हियर गाइस, अगर आप देखोगे, सो ये जो सुई नजर आ रही है, दिस निडल, ये आपका स्पीड बताएगी कि आप जैसे जैसे आपकी कार चलेगी 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, वो आपकी स्पीड ऐसे होती जाएगी। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ये शो कर रहा है कितना, तो ये 91,308, ओहो इतने किलोमीटर चल गया, ये तो बहुत। और ये चल गया 45,238 किलोमीटर चल गया यार, ये तो क्या बात है। और ये तो 80 की स्पीड में चल रहा है अभी। मैंने आपको ना और क्लियर करने के लिए रखा हुआ है गाइस, टेंशन क्यों लेते हो? सीमा मैम की क्लास में अगर आए हो तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर तो करना ही है।
ये तो हमारा काम ही है, ठीक है। सो वाओ, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे एक तरफ आपकी स्पीड फ्यूल बता रहा है, ओके स्पीड इज गिवन लेट्स गो समवेयर। चलते हैं कार में बैठ के, बाइक में, मैम के साथ, सीमा मैम के साथ। ओके सो ये आपका स्पीडोमीटर है। इज दिस क्लियर गाइस? सो जब आप इतनी फास्ट चलते हो, आपकी स्पीडोमीटर ऐसे ही फ्लक्चुएट करता है, कभी 80, कभी 100, कभी 60, कभी 40, अकॉर्डिंग टू दैट गाइस। इज दिस क्लियर गाइस? स्पीडोमीटर क्लियर है? Thank you so much guys, thank you so much for telling me that you are understanding everything. I know आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम, सो सिंपल पेंडुलम क्या है? इट्स अ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल। एक मेटल बॉल होती है, बॉल बॉल, विच इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड। एक लॉन्ग थ्रेड से सस्पेंडेड होता है, लटका होता है वो फ्रॉम एक, और जो सपोर्ट होता है ना गाइस, वो रिजिड होता है, बिल्कुल हार्ड होता है, गिरता नहीं है वो, उससे लटकता ही रहता है। सच एज बॉब इज फ्री टू स्विंग, ऐसे ना कि वो ऐसे ऐसे खुद से लटकता रहे। ये हमारा सिंपल पेंडुलम होता है। इज दिस क्लियर? अभी देखो ना कैसे क्लियर होगा, एक सेकेंड में। अच्छा मैम ये तो पता है हमें गाइस। जो इस तरीके का मोशन होता है ना, इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे चलता है, दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक और ऑक्सिलटरी मोशन का, ठीक है। और गाइस इसका नाम तो याद कर लो, जिन्होंने इस पे स्टडी की थी सबसे पहले, गैलीलियो। गैलीलियो वो साइंटिस्ट थे गाइस, जिन्होंने सबसे पहले मोशन के ऊपर स्टडी की थी। इस मोशन के ऊपर, पेंडुलम का जो मोशन था, उसके ऊपर जो सबसे पहले स्टडी करने वाले थे कि क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, उसको करने वाले कौन थे? गैलीलियो, साइंटिस्ट थे। सो गाइस यू कैन सी, ये पेंडुलम है आपका। मैंने आपको बता दिया था कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाए एंड एक्सट्रीम राइट में जाए, वापस अपने पोजीशन पे आए, उसे वन ऑक्सीलरेशन कहते हैं। यहां से यहां तक को वन ऑक्सीलरेशन कहते हैं। और इस वन ऑक्सीलरेशन को करने में जितना टोटल टाइम लगता है, दैट इज योर टाइम पीरियड। वो आपका होता है टाइम पीरियड। और ये एक रिजिड सपोर्ट से हमेशा क्या होता है? अटैच होता है, ताकि वो गिरे ना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। ये जो है ना, इसे बॉब कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? और अच्छे से क्लियर कर लो, चलो देख लो। ये है आपका पेंडुलम, ऊपर देखो आप, ठीक है। ये जो जिस तरीके से लटका हुआ है गाइस, ठीक है, जिस तरीके से है ये, ठीक है, आपका यही होता रहेगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर पेंडुलम, दिस इज योर पेंडुलम बच्चा, दिस इज योर पेंडुलम। यही पेंडुलम है, देखो कैसे बॉब, और ऊपर जो जहां से वो फिक्स रिजिड पार्ट होता है ऊपर वाला, जिससे वो अटैच होता है, गिरता नहीं, हमेशा हैंग ही करता रहता है। और इसी तरीके से, इज दिस क्लियर गाइस? आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, so have you understood guys? Have you understood? That's great. Now look at the next here. Acceleration of a simple pendulum guys. अब जरा हम सिंपल पेंडुलम का ऑक्सीलरेशन की बात करते हैं। When the bob of a simple pendulum moves from its mean position, ठीक है, B to A and back to B again, वही चीज जो मैंने आपको बताया गाइस। ये जो ऑक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, वो ऑक्सीलरेशन मैंने आपको बता चुका है। ये देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट जितना जा सकता है, सपोज करो मैं इतना ही जा सकती हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकती, ये मेरा मीन पोजीशन है, सपोज करो ये मेरा मीन, तो मैं मीन पोजीशन से इतना ही जा सकती हूँ, ठीक है। कोई क्या पता इतना जाए, कोई इतना जाए। तो एक मीन पोजीशन से जहां वो स्टार्टिंग में था, वहां से कितना एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है और कितना एक्सट्रीम राइट में जा रहा है, वापस अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है, इसको हम कहते हैं वन ऑक्सीलरेशन गाइस। दिस इज कॉल्ड एज वन ऑक्सीलरेशन, कि पूरा लेफ्ट में जाए, फिर एक्सट्रीम राइट में जाए और वापस अपने मीन पोजीशन पे आए। लेकिन बट गाइस, इसको करने में जितना टोटल टाइम लग रहा है, वो हमारा टाइम पीरियड होता है। इज दिस क्लियर? तो वन ऑक्सीडेशन को करने में जितना टोटल टाइम लगता है, दैट इज आवर टाइम पीरियड। ओके गाइस, ओके, हैव यू अंडरस्टूड?
आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस. ओके ओके ओके. So guys, next is uniform motion guys. So when an object moving along a straight line, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधे एक moving along a straight line guys with a constant speed, that is called as uniform motion. In other language we can say if any object covers equal distance in equal interval of time, that is called as uniform motion. ठीक है. इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो कभी भी कोई भी अगर हम जिगजैग पे जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बम्पी राइड्स है, तो वहां पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो ही नहीं सकता. तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गाइस? वाओ क्या व्यू है, क्या व्यू है गाइस, दैट्स रियली ग्रेट. रियली यार मेरा तो ड्रीम है ऐसी जगह जाने का. ठीक है, कभी भी डेफिनेटली अगर कभी भी मौका मिला ना ऐसी जगह जाने का, आई विल नॉट गोइंग टू मिस इट गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट. क्या वाओ क्या व्यू है. और रोड पे आप कार को देखो कितने स्मूथली चल रहा है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन गाइस. इसी मोशन को, ये जो कार की मोशन है, रोड पे जो मोशन मतलब कार जिस मोशन से चल रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. लुक एट हियर. और एट द सेम टाइम गाइस व्यू देखो, व्यू कितना प्यारा व्यू है. सो रियली ग्रेट गाइस, रियली ग्रेट. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. ठीक है. और डेफिनेटली गाइस ये कोई मतलब मैं तो ऐसी जगह घूमने वाली हूँ. ठीक है. आपको भी मैं कह रही हूँ जस्ट गो गो गो. डेफिनेटली आप सबको भी जाना चाहिए ऐसी जगह घूमने के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट इज गाइस एग्जांपल हो जाएगा कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. Now, guys, if we talk about non-uniform motion, guys, so when an object moving along a straight line, changing its speed with respect to time, लेकिन अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बट वो अपनी स्पीड को चेंज करता जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको यूनिफॉर्म का मतलब. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है. लुक एट हियर. ठीक है, कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है. यूनिफॉर्म मोशन का देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर मैंने अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल किया. लुक एट हियर. ठीक है, मैंने ट्रेवल किया और इस सारा ट्रेवल करने में गाइस मैंने पहले 2 मिनट लगाए, फिर अगला फिर से 2 मिनट, फिर से 2 मिनट. तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म की इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा गाइस? पहला किलोमीटर ये है, दूसरा किलोमीटर सपोज करो यही है, तीसरा किलोमीटर वो भी यहीं पे है. ठीक है. सो पहले किलोमीटर को करने में अगर 2 मिनट लग रहा है, अगले वाले को 4 मिनट, अगले वाले को 5 मिनट, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. टाइम चेंज हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. पहले तेज चलाया तो 2 मिनट में ही कवर कर लिया, फिर उसने अपनी स्पीड स्लो कर ली तो उसे 4 मिनट लग गए करने में, उसने और स्पीड स्लो कर ली तो 5 मिनट लग गए उतना ही डिस्टेंस कवर करने में. उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. इज दिस क्लियर गाइस? आई होप नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आ गया होगा समझ. ओके. अब जरा देख लेते हैं, एक आपको मैं जरा कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दिखा दूं. ठीक है. ओके. नाउ लुक एट ये क्या है आपका गाइस? ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म. कैसा लगा? अच्छा लगा? यस मुझे पता है अच्छा तो लगना ही लगना है. सीमा मैम अगर आपको कुछ दिखाया और वो अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना. सीमा मैम दिखा रही है तो अच्छा तो लगेगा ही. डेफिनेटली आपको मजा तो आने ही वाला है. ठीक है. सो आपका गाइस ये जो मोशन है, मोशन ऑफ अ ट्रेन, ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? नाउ गाइस हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. अभी जरा हम, नाउ गाइस जरा आप देख लेते हैं
कि कौन कौन आप में से सीमा मैम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वाला है मैम का। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास आई थिंक काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब आपका नेक्स्ट क्लास में ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और जितनी भी चीजें हैं इन नेक्स्ट सेशन, इन टुमारो वी विल डू इट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। My code is SEEMA10 is my code and you can use this code। और जितने ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगी सीमा मैम उतनी ज्यादा खुश होंगी, और क्या पता हमारा साथ बना रहे सालों साल। Okay guys, thank you so much for attending my class. Love you guys, love you so much. Bye bye guys, bye bye bye.